नमस्कार दोस्तों, जादौन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बात करने वाले हैं महिलाओं के लिए बने कानून और उनको दिए गए राइट्स के बारे में। ठीक है, क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर किसी महिला को उन्हें यही नहीं पता हो कि हमें अधिकार क्या मिले हुए हैं, तो वो क्या बोल सकती हैं और क्या कर सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिल गई थी, लेकिन जो महिलाओं को आज तक आज़ादी क्यों नहीं मिली, ये सोचने वाली बात है। और ये आज़ादी उन्हें अपने तरीके से जीने की, रहने की और अपने विचारों को व्यक्त करने की है। यह सवाल अक्सर हर लड़की के मन में आते होंगे कि ये हमें इतनी सारी बंदिशों में क्यों जीना पड़ता है। और ये सच भी है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, महिला प्रधान क्यों नहीं है, पुरुष प्रधान की मानसिकता क्यों है। ठीक है, आज हम इसी पर बात करेंगे। स्त्री के अगेंस्ट वायलेशन रोकने के लिए अनेकों कानून बनाए गए और अब तक भी बन रहे हैं, लेकिन उनको पालन न किया जाता है, न कराया जाता है। और ये सब तब तक होता रहेगा जब तक पुरुष इन कानूनों को अपना कर्तव्य ना समझ ले, अपनी ड्यूटी ना समझ ले, तब तक ये होता रहेगा। भारत एक पुरुष प्रधान देश है और इसी मानसिकता के चलते आज तक पॉसिबल नहीं हो पाया है। भारतीय संविधान में कई प्रावधान विशेषकर महिलाओं के लिए बनाए गए, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है। इन सब कानूनों की जानकारी महिलाओं को अवश्य होनी चाहिए। आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड कानून महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। आवरण का मतलब कवच की तरह काम करता है, उनकी सुरक्षा कवच है ये भारतीय दंड संहिता, जिससे कि समाज में घटित होने वाली आपराधिक घटनाओं से वे सुरक्षित रह सकें। भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध जैसे कि हत्या, आत्महत्या हेतु प्रेरण, इसका मतलब है कि उकसाना, उसे परेशान करना जिससे कि वो आत्महत्या के लिए प्रेरित हो, दहेज मृत्यु, बलात्कार, अपहरण एवं व्यपहरण, व्यापार के लिए अपहरण करना आदि को रोकने का प्रावधान है। अगर ऐसा होता है तो जिम्मेदार व्यक्ति के लिए दंड एवं जुर्माने का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के अंदर लिखा हुआ है। इसी में पूरा उल्लेख है कि अगर कुछ करता पाया जाता है तो इसके तहत उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ कानून है जो हर लेडीज़ को पता होनी चाहिए और हर लड़के को भी पता होनी चाहिए कि अगर वो कुछ गलत करता है तो उसे क्या सज़ा मिल सकती है और क्या कानून है। ठीक है, चलते हैं। आईपीसी की धारा 294, आईपीसी का मतलब है इंडियन पीनल कोड, ये भारतीय दंड संहिता है ना, इसी की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, याद रखना। आईपीसी की धारा 294, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस पर एब्यूजिंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही अश्लील गाने, भद्दे गाने होते हैं उनको गा सकता है जो सुनने में गलत हो। ठीक है, आईपीसी की धारा 34B, अगर महिला की मृत्यु शादी होने के 7 वर्ष के पूर्व उसके पति या उसके संबंधियों के द्वारा दहेज की मांग, उत्पीड़न, क्रूरता के कारण होती है तो उसे आईपीसी की धारा के तहत सजा होगी। आईपीसी की धारा 306, यदि कोई महिला आत्महत्या कर लेती है और जो भी इस तरह की आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करता है या उसे उकसाता है तो आईपीसी की धारा 306 के तहत कार्रवाई होगी। आईपीसी की धारा 313, महिला की इच्छा के बिना गर्भपात कराना, ये आप याद रखना। अगर ऐसा कुछ होता है, आप सब लोगों को याद रखना चाहिए भी कि आईपीसी की धारा 313 क्या है, महिला की इच्छा के बिना गर्भपात कराना। आईपीसी की धारा 315, गर्भपात करने के उद्देश्य से किए गए कृत्य द्वारा महिला की मृत्यु हो जाना। अगर गर्भपात करने के लिए महिला की सहमति भी है, और जैसे कि और भी कई सारे होते हैं जिसके द्वारा आप कर सकते हैं ये सब, तो उसमें अगर महिला की मृत्यु हो जाती है तो फिर आईपीसी की धारा 314 और 315 इसके तहत आपको सज़ा हो सकती है। आईपीसी की धारा 316, सजीव नवजात बच्चे को मारना। अगर नवजात बच्चा है, छोटा बच्चा है, जैसे कि ज़्यादातर देखा जाता है कि भारत के अंदर लड़कियों को अक्सर ये सब उनके साथ किया जाता है तो 316 के तहत कार्रवाई होगी। आईपीसी की धारा 318, मृत शरीर का निराकरण, मारने के बाद उसे गाड़ दिया या किसी नदी में फेंक दिया, किसी नाले में फेंक दिया, जला दिया, तो आईपीसी की धारा 318 इसके तहत कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 345, छेड़छाड़, अगर आप किसी लड़की से छेड़छाड़ करते हैं तो आईपीसी की धारा 354, अच्छा इसमें याद और रखना 3 साल तक तो
गैर जमानती है, ये जमानत भी नहीं होगी, मिनिमम 3 साल। ये बहुत डेंजरस है। आईपीसी की धारा 363 विधिपूर्ण संरक्षण से महिला का अपहरण करना। विधिपूर्ण संरक्षण जैसे किसी महिला ने जाके आपके अगेंस्ट आपने कुछ गलत किया और उसके अगेंस्ट जाकर उस महिला ने आपकी कंप्लेंट कर दी, उसको विधि का संरक्षण मिला हुआ है, उसे कानून का पूर्ण संरक्षण मिला हुआ है, तो और आपने उससे बचने के लिए उसका अपहरण कर लिया, किडनैपिंग कर ली, तो फिर 363 ये आपके अगेंस्ट धारा 363 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 364 हत्या करने के उद्देश्य से अपहरण करना। ये तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी लेडीज़ की हत्या करने के तहत उद्देश्य से अगर आपने उसको किडनैप किया है तो 364 ये आपके ऊपर लगेगा सेक्शन। आईपीसी की धारा 306 यदि कोई महिला आत्महत्या कर लेती है, आईपीसी की धारा 366 366 शादी के लिए विवश करना। आप किसी पर ज़बरदस्ती प्रेशर नहीं डाल सकते हो महिला पर। अगर ऐसा करते हो और उसने आपके अगेंस्ट जाकर एक्शन ले लिया तो आईपीसी की धारा 366 के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। आईपीसी की धारा 371 किसी महिला के साथ दास की तरह व्यवहार करना। दास शब्द का मतलब समझते हो? पहले के ज़माने में क्या होता था, पहले जब तो वह लोगों को दास बनाकर रखा जाता था, उनसे काम कराना, उनसे घर के सारे काम कराना और भी सेवा की तरह, मतलब दास नौकर की तरह रखना। अगर आप ऐसा कुछ करते हो और वो एक्शन लेते हो तो 371 ये इसके तहत कार्रवाई होगी। आईपीसी की धारा 372 वेश्यावृत्ति के लिए 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका को बेचना या किराए पर देना। 18 वर्ष से कम और 373 ये दोनों मिलती जुलती हैं, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें 18 वर्ष से कम है और इसमें 18 वर्ष से ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप 18 वर्ष से कम ऐसा कोई अगर व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम महिला के लिए वेश्यावृत्ति के लिए उसे खरीदता है, बेचता है, किराए पर देता है तो 372 और 373 लगाई जाएगी, और 18 वर्ष से ज़्यादा की महिला है तो। ठीक है, आईपीसी की धारा 376 मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई सारे एग्जाम में पूछी गई है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में पूछी गई है कि आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है तो 376 का कौन सा खंड लगाया जाएगा। 376 का, 376 खा, 376 का, इतनी सारी सिचुएशंस होती हैं जब 376 को लगाया जा सकता है, ये सारी सिचुएशंस। ठीक है, पहला है उसमें यदि महिला की सहमति नहीं है और पुरुष ज़बरदस्ती उसके साथ संबंध बनाता है तो 376 लगाई जा सकती है। यदि महिला की मानसिक स्थिति से ठीक नहीं है, यानी महिला है वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, तो 376 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। बालिका की सहमति तो है लेकिन उसकी उम्र 16 वर्ष से कम है, 376 कार्रवाई की जा सकती है। बाल विवाह की स्थिति में, पहले बाल विवाह हुआ करते थे, आपको याद है, आज भी कई जगह पर ये होता है, और उसमें लड़की की उम्र अगर 15 वर्ष से कम है तो उसका हस्बैंड भी उसके साथ रिलेशन नहीं बना सकता है। अगर ऐसा कुछ करता है तो आईपीसी की धारा 376 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी और बलात्कार का केस बनेगा उसके ऊपर। अगर गर्भवती महिला पुलिस सिविल सेवा अधिकारी, अगर जैसे कोई गर्भवती महिला है और वो संरक्षण में है, किसके, पुलिस के में सिविल सेवा अधिकारी, मैनेजमेंट ऑफिसर, प्रबंधन अधिकारी, अस्पताल के स्टाफ के संरक्षण में है, तो इनमें से अगर कोई अकेले या सामूहिक रूप से कोई फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसके ऊपर भी आईपीसी की धारा 376 के तहत कार्रवाई की जाएगी, रेप केस लगेगा, याद रखना। शादी के बाद अलग होने पर भी कोई हस्बैंड रिलेशन नहीं बना सकता है, अगर ऐसा होता है तो उसके ऊपर भी 376 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आगे चलते हैं। यदि ऐसी कोई घटना होती है तो इसकी सुनवाई कोर्ट में, न्यायालय में बंद कमरे में होगी, और ये 372 का खंड खा के तहत है, ये जो मिली हुई है कि बंद कमरे में होनी चाहिए, ये 372 में लिखा हुआ है। भादावी की धारा 100 भारतीय दंड संहिता बोला जाता है इसको, भादावी। आईपीसी को भी हिंदी में ये भी कहीं कहीं लिखा मिलता है ये वर्ड, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। भारतीय दंड संहिता दो होती हैं, इंडियन पीनल कोड आईपीसी और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का होता है दंड प्रक्रिया संहिता, याद रखना, दो होती हैं और दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। साक्ष्य भादावी की धारा 100 महिला के पास हमलावर को जान से मारने तक का अधिकार है। ये जो धारा है ना, ये अधिकार देती है महिलाओं को कि अगर ऐसा कोई ये इनमें से कोई भी कृत्य अगर होता है तो महिला उसे खुद को बचाने के लिए जान से मारने तक का अधिकार दिया गया उसको, भादावी की धारा 100 के तहत। साक्ष्य अधिनियम की धारा 114A यदि पुरुष
यदि पुरुष महिला के साथ उसकी सहमति से संबंध बनाता है और न्यायालय में महिला बयान देती है कि यह सब उसकी सहमति के बिना हुआ है, समझ में आया? अगर महिला मना कर दे कि मतलब मेरी रजामंदी नहीं थी, मेरी सहमति नहीं थी, तो न्यायालय इसके ये बातें मानने के लिए बाध्य है, मानना पड़ेगा उसको। ठीक है, ये गलत हो गया है, उच्च न्यायालय, ये गलत है, ये वर्ड गलत लिख गया है, न्यायालय होना चाहिए केवल कोई। ठीक है, आगे चलते हैं। भादावी की धारा, आईपीसी की धारा 405, 406, 405 और 406, यदि दहेज का सामान ससुराल पक्ष के लोग अपने कब्जे में रखते हैं, दहेज में मिला हुआ सामान है और ससुराल के लोग देने के लिए राजी नहीं है, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये हम यूज करेंगे या हम देंगे नहीं यूज करने के लिए, तो 405 और 406 के तहत कार्रवाई होगी। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, यदि कोई व्यक्ति शादी से पहले दबाव या धमकी देकर दहेज मांगने की कोशिश करता है तो 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम ये बनाया गया था के अलावा धारा 506 आईपीसी की और के अपराध होगा। और अगर धमकी लिखित में दे दी, रिटर्न में, कि ये मुझे सामान चाहिए नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा, और ये वो ऐसी कोई धमकी देता है, प्रेशर डालता है, तो और रिटर्न में दी, अगर रिटर्न में नहीं, अगर ऐसे दी हुई है तो 506 और रिटर्न में दी हुई है तो 507 आईपीसी की धारा के तहत अपराध होगा। वैसे तो दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं। धारा 51 का, ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था कि ये आईपीसी की है या सीआरपीसी की है, इसलिए मैंने यहाँ ना आईपीसी लिखा ना सीआरपीसी लिखा। धारा 51 का खंड सेकंड है, ये पार्ट महिला, क्योंकि ये जो बाजी जुड़ते हैं ना, ये एक अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ते हैं। महिला की तलाशी महिला के द्वारा पूरी शिष्टता के साथ ली जाएगी, ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है। 53, धारा 53 का सेकंड 2 खंड 2, अगर किसी महिला का शारीरिक परीक्षण किया जाता है, अगर इन केस अगर ऐसा कहीं होता है कि ज़रूरत पड़ती है कि उसका शारीरिक परीक्षण की ज़रूरत है, जैसे कोई केस आया कि उसमें उस लड़का तो मना कर रहा है कि नहीं मेरे साथ इसका हुआ नहीं है, और लड़की बोलती है कि नहीं हुआ है, तो वहाँ पर फिर फिजिकली उसे मतलब चेक किया जाता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ भी नहीं, तो महिला डॉक्टर करेगी, ये उसे अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, और इन सब, और भारतीय संविधान जो है ना, वो भी महिलाओं को अधिकार देता है, कुछ नहीं, बहुत से अधिकार हैं जो महिलाओं को भी दिए गए हैं, लेकिन उनको फॉलो कौन करता है ये तो भगवान ही जाने। बाकी अभी हम तो इन्हें जानना ही तो है ही। आर्टिकल 14, कानूनी समानता एवं संरक्षण, महिला और पुरुष दोनों को कानूनी समानता मिले, कानून दोनों के लिए समान है और उसको कानून का बराबर संरक्षण मिलना चाहिए। ये नहीं कि पुरुष की तरफ ऐसा ज़्यादा बोले या उसकी तरफ वो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 का 3, लिंग जाति धर्म के आधार पर भेदभाव निषेध, कि महिला किस जाति की है, किस धर्म की है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 का फर्स्ट, लोक सेवा में अवसर की समानता, लोक सेवा सिविल सर्विसेज में अपॉर्चुनिटी अगर है तो उसमें बराबर की पार्टिसिपेट कर सकती हैं महिलाएं। ठीक है, आर्टिकल 19 का फर्स्ट, समान रूप से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान रूप से बोलने और अपनी बातें रखने का अधिकार महिलाओं को भी दिया गया है। आर्टिकल 21, जीने का अधिकार, ये पुरुष और महिला दोनों के लिए, ये जो है ना, ये दोनों के लिए ही है। आर्टिकल 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप किसी महिला का शोषण नहीं कर सकते, अगर शोषण करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है आपके ऊपर। आर्टिकल 25 से 25, 27, 28, ये 3 आर्टिकल हैं, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन से अलग अलग आर्टिकल से मैंने कंबाइंड लिख दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, वो किसी भी धर्म को अपनाएं और उसे उसके तरह रहने की तरह उसे उसकी तरह रह सकती हैं। ठीक है। आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बराबर का अधिकार है उनका भी। आर्टिकल 39, इस संवैधानिक उपचार में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो में भी देख सकते हैं। बस ये है कि अगर कानून बनते हैं तो उनको एक्सप्लेन कौन कराएगा, उन्हें मतलब फॉलो कौन कराएगा, किसकी जिम्मेदारी होगी कि उन्हें वो देखे कि फॉलो हो भी रहे हैं या नहीं, तो ये आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। आर्टिकल 39 घ, पुरुषों के समान कार्य करने के एवज में समान वेतन, अगर महिला और पुरुष किसी एक कंपनी में या किसी भी एक इंडस्ट्री में अगर कार्य करते हैं तो उनको समान वेतन मिलना चाहिए। आर्टिकल 40, पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण, रिजर्वेशन, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें उनकी कुछ सीटें वो रिजर्व रहेंगी। आर्टिकल 41, बुढ़ापा, बेकारी, विकलांगता की अवस्था में राज्य पेंशन की व्यवस्था करेगा। ये आर्टिकल 42, महिलाओं को प्रसूति सहायता प्राप्ति के विस्तार, प्रेगनेंसी की अगर कंडीशन है तो उसमें हेल्प करेगा
ये आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 47 पोषाहार, जीवन स्तर, लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकार का दायित्व होगा। आर्टिकल 15(1) का भारत के सभी, ये 1 मिनट होना, भारत के सभी तो ऐसे कथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों को समान। भारत के अंदर अगर ऐसा कोई भी कुछ चल रहा है कि उसे स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंच रही है तो उन सबको सस्पेंड करना चाहिए। ठीक है। आर्टिकल 33 का कारण लोकसभा में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन आरक्षण। आर्टिकल 332 का विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण। ये का जो लिखा हुआ ना, ये 84 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे। पहले रिजर्वेशन नहीं होता था, लेकिन 84वां अमेंडमेंट हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये 2 जोड़े गए, लोकसभा में और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। आर्टिकल 42 जॉब करने वाली महिलाओं के लिए पहले 90 दिनों का अवकाश दिया जाता था प्रेगनेंसी टाइम में, फिर उसके बाद संशोधन करके 135 डेज़ का कर दिया गया। अगर ये वीडियो पसंद आई, आपको कुछ नॉलेज मिली, सीखने को मिला, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके अपना रिएक्शन ज़रूर दें। थैंक यू।